22 तारीख को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ साथ जहां होना है, तो आप देश भर के तमाम मंदिर में जो है लोग साफ सफाई कर रहे हैं। तो वहीं पर आप भाजपा के कार्यकर्ता भी गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर पहुंचे हैं और जहां पर हम बात करें, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ खुद सफाई करते नजर आ रहे हैं और मां शीतला के मंदिर में तमाम जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके साथ मौजूद हैं और किस तरीके से बारीकी से जो सफाई की जा रही है, ये सिर्फ गुरुग्राम नहीं बल्कि देश के तमाम जो मंदिर है वहां पर ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला के जो है वहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आमंत्रित भी किए गए हैं और उससे पहले तमाम जो मंदिर है उनके अंदर जो साफ सफाई अभियान है वो भाजपा के द्वारा चलाया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ वो भी लगातार इस मुहिम से जुड़े हैं और गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर पहुंचे और आप देख रहे हैं तमाम जो कार्यकर्ता हाथ में झाड़ू लेकर वो सफाई करते नजर आ रहे हैं। यही एक उद्देश्य है कि पूरे देश को जितने भी मंदिर हैं उनको भी राम मंदिर की तरह साफ सुथरा किया जाए और साथ साथ जो है मैं बात करता हूँ धनखड़ साहब, इस मुहिम में आप भी आज गुरुग्राम पहुंचे हैं शीतला माता मंदिर। देखिए, देश के सभी मंदिरों में ये सफाई अभियान चला हुआ है और इस सफाई अभियान में सबको ड्यूटी दी गई है कि हम देश के हर मंदिर में जाएं और जो एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला है, उससे भारत का हर तीर्थ कनेक्टेड हो, हर तीर्थ में वो उत्साह हो, सेलिब्रेशन हो, उस आनंद का पर्व हो जहाँ भी श्रद्धालु जाते हैं, भक्त जाते हैं। और उसके लिए आदेश दिया गया है सरकार में प्रतिनिधियों को भी, पार्टी में भी सभी लोगों को कि सभी जाएं मंदिरों में। स्वच्छता और अन्य भी कोई सेवाएं हैं उस सेवा के काम में लगे। जहां घर घर पीले चावल पहुंचाकर दर्शन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, वहीं 22 का कार्यक्रम वो हर मंदिर में हो, हर बस्ती में हो, लोग वहां इकट्ठे हों और देखें उस अभियान को, उस प्राण प्रतिष्ठा को जिसकी 500 साल से प्रतीक्षा की है होते हुए। मैं कहूँगा कि हम भाग्यशाली पीढ़ी हैं। याची देही याची डोला, इसी शरीर और इन्हीं आँखों से हम प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देखेंगे। हमारी बहुत सारी पीढ़ियाँ चाहती थी, वो देख नहीं पाई। ये सौभाग्य हमारी पीढ़ी को मिला है और इसलिए पूरा देश इसमें आनंदित है, पूरा देश आह्लादित है। पूरे देश के लिए एक महापर्व है। हरियाणा की बात करूं, जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे उसको लेके क्या कार्यक्रम रखे गए हैं पार्टी की तरफ से? क्योंकि देखिए, पहले कार्यक्रम तो मंदिरों में एक साथ उस कार्यक्रम के साथ कनेक्ट होना, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ने सब ऑडियो विजुअल चीज़ें हमारे सामने होंगी। लेकिन उसके बाद सबकी यात्रा का शेड्यूल तय हो गया है। हर ज़िले से रेल जाने वाली है, हर ज़िले से कार्यकर्ता जाने वाले हैं और उनकी जो है टिकट बन रही है, उनके नाम इकट्ठे किए जा रहे हैं। मेरे पास भी संदेश आया कि गूगल मीट पर 2000 रुपये जमा कराओ, आपकी टिकट बननी है। तो ऐसे सब कार्यकर्ताओं को जोड़कर रेलें जाएंगी। हमारा इलाका बहुत दूर नहीं है, जिनका रेलों का नंबर नहीं पड़ेगा उन्होंने बसों में ले जाएंगे। इसलिए दर्शन जो करना चाहता है सबके दर्शन हों। कितने उत्साहित हैं? देखिए, इस चाव की कोई बराबरी नहीं हो सकती, क्योंकि ये चाव, जैसे मैंने कहा, इसकी सदियों प्रतीक्षा की है और जिस काम की 5 सदी से प्रतीक्षा कर रहा है देश, जब वो घटित हो रहा है तो निश्चित रूप से उस चाव का अनुमान लगाना, क्योंकि वहाँ बड़े बलिदानों की संख्या है, बड़े परिश्रम की पराकाष्ठा है। और हम तो उनमें से हैं जिन्होंने सौगंध खाई थी कि सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम भाग्यशाली हैं, भगवान ने वो हमारी सौगंध पूरी की है, हमारे जीते जी पूरी की है। सब एक राजनीतिक सवाल है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक बार दोबारा से शुरू हो गई। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की थी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो के लिए निकले तो उनको सब उस समय जानकारी नहीं थी कि भारत जुड़ा हुआ है। अब वो निकल कर आ गए तो उनको पता लग गया कि भारत जुड़ा हुआ है। अब वो न्याय के लिए निकले हैं, तो देश में न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, कभी कभी, और न्यायपूर्ण व्यवस्थाएं के लिए न्यायालय भी हैं और सरकारें भी उस प्रकार की संवेदनशील हैं। तो जिस प्रकार से जो है, अब उनका न्याय का मकसद क्या है, वो किसके लिए न्याय मांग रहे हैं, खुद के लिए मांग रहे हैं या जो है वो अपनी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, कि खुद भी एक तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है कि 53 साल तक
वैवाहिक जीवन में नहीं जा सके। प्रदेश में भी जिस तरीके से अब घर घर कांग्रेस अभियान है उसकी शुरुआत की जा रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो है सरकार पर वो कटाक्ष कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है, सिर्फ खोखले जो दावे वादे हैं वो धरातल पर दिख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्धि नहीं बताती, सब बदलाव करती है और बदलाव जमीन पर ही दिखाई देते हैं। हर घर गैस का चूल्हा है, जिनके नहीं था अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा में हर गांव में बटे हैं, हर बस्ती में बटे हैं। हर घर में नल से जल है, हर घर में शौचालय है, जनधन के खाते हैं, 80 करोड़ लोगों को अन्न मिल रहा है। तो भाजपा केवल उपलब्धियों का गान नहीं करती, विज्ञापन नहीं है हुड्डा वाला नंबर 1 हरियाणा। यहाँ तो नीचे जमीन पर चीज़ें हैं और जमीन पर जो है जो लाभार्थी है वो बता रहा है कि मुझे ये मिला है। तो इसलिए हुड्डा की साहब की इस बात में कोई दम नहीं है। वो उन जैसा विज्ञापन नहीं है जो वो करते थे 2014 में, फिर लोगों ने उनको नकार दिया। चुनावी वर्ष में धनखड़ साहब दोनों चुनाव, लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, किस तरीके से भाजपा धरातल पर मजबूत है, किस तरीके से अब कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है और किस तरीके से आप देखते हैं कब तक चुनाव होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पन्ने पन्ने तक है और कांग्रेस आज से शायद शुरू कर रही है उनका कोई हर घर अभियान। अब वो सबसे पहले किन के घर जाएंगे? SR के ग्रुप के घर जाएंगे या किस किस के घर जाने वाले हैं? क्योंकि आपस में जो घर मिले होने चाहिए, जो जुड़ाव होना चाहिए। कांग्रेस का एक बड़ा संकट यही है, इसलिए वो अपनी स्टेट की बॉडी नहीं बना सकी, जिले की बॉडी नहीं बना सकी, ब्लॉक की बॉडी नहीं बना सकी, विधानसभा की नहीं बनी और उसके कारण से जो कैडर चलना चाहिए। अगर ओम प्रकाश धनखड़ ये कहता है कि आज की तारीख में मेरा पन्ना प्रमुख ये काम करेंगे, तो प्रदेश का 3 लाख पन्ना प्रमुख है जिसको कह रहा हूँ और जो वो करता है। लेकिन कांग्रेसी किसको कहेंगे? क्योंकि कोई कैडर उनका जो है उस प्रकार का नीचे तक गठित नहीं है, नॉमिनेटेड भी नहीं है। तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने साफ तौर पे जिस तरीके से आज शीतला माता मंदिर के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो सफाई अभियान जो है वो किया और उसी के साथ कांग्रेस पर भी ओम प्रकाश धनखड़ जमकर बरसे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कांग्रेस घर घर जाकर जो अभियान शुरू कर रही है, आखिरकार वो किसके घर जाएगी, क्योंकि ना ही तो उनके स्टेट में बॉडी है और ना ही जिले के अंदर। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।